पीटीआई के तीन बड़े आपस में लड़ पड़े। इंतहा की लड़ाई। सोशल मीडिया पर भी उनकी लड़ाई शुरू और वैसे भी उनकी लड़ाई शुरू, और नोकीले तीखे जवाबात एक दूसरे को देने शुरू कर दिए। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने एक आज पीटीआई का आपस में झगड़ा जो है, पीटीआई के तीन बड़ों का आपस में झगड़ा जो है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ विद सबूतों के साथ। और सबूत, बगैर सबूतों के आपको पता है वॉइस ऑफ पाकिस्तानी कोई बात नहीं करता। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी आपके लिए हर एक किस्म की वीडियोस लेकर आता है। आपने पूरी वीडियो को देखना है और पूरी वीडियो आपने देख के, और अगर आपका कोई मसला है आपने वॉइस ऑफ पाकिस्तानी को अपनी वीडियो बनाकर भेजनी है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाकर भेजें, हम आपकी वीडियो अपने चैनल पर लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे ही एमपीए एमएनएस बन गए हैं और जैसे ही ये अपनी समझें कि ऐवान के अंदर दाखिल हुए हैं, तो आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। क्या लड़ाई शुरू हुई है? एक लीडर जो है वो नून लीग के लीडर के साथ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जफियाँ डाल रहा है, और उसके ऊपर जो दूसरे लीडर हैं जिसकी बहन अंदर है, फलक जावेद की बात कर रहा हूँ। फलक जावेद ने एक ट्वीट किया, उसकी उस वीडियो को लेकर, उसकी उस वीडियो को अपने एक्स पर लगाकर, ट्विटर एक्स पे लगाकर उसने अपना इजहार किया कि मेरी बहन पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से अंदर है, जेल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है, और जिनकी वजह से बर्दाश्त कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए जनाब, और ख़ास एमपीए हाफिज़ फ़रद साहब, वो उठते हैं और उठकर एक नून लीग के एमपीए असद खोखर साहब के साथ जो है वो जफियाँ डालते हैं, और जफियाँ डालने के साथ साथ वो उसको बड़े हंसी मजाक के साथ बड़ी खुशगपियाँ लगाते हैं, जिसकी तकलीफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन को हुई, मगर उसका इजहार करने में जल्दबाजी की फलक जावेद ने जैसे ही उसको अपने ट्विटर एक्स पर लगाया तो उसको उठाया किसने? उससे भी बड़े लीडर ने। मैं आप बात कर रहा हूँ शहबाज गिल की। शहबाज गिल ने लगाया, उसको टैग किया और टैग कर कर अपने एक्स पर लगा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने एक्स के ऊपर उसके ऊपर इबारत लिखी कि ये सारा जुल्म फस्तायत इन लोगों ने की है और तुम इन्हीं के साथ ये कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, इस तरह के चंद एक अल्फाजात उन्होंने लिखे। और उसके फ़ौरन बाद ही फ़ौरन जैसे सब एक्स पर बैठे हों, उसके फ़ौरन बाद ही, अभी एक्स चला नहीं था सही, अभी आपको पता है कि एक्स जो है पाकिस्तान के अंदर बंद है, उसके बावजूद की बात बता रहा हूँ, उसके बावजूद एक्स के ऊपर ही हाफिज़ फ़रद साहब आगे से जवाब देते हैं। हाफिज़ फ़रद साहब कहते हैं कि ये एक दोस्ताना माहौल था, इसमें हम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, एक लीडर की बात थी, एक आदमी की, इंसान की बात हो रही थी। जहाँ पर पार्टी की बात आती है, मैं वहाँ पर मेरी तकरीर पहली जो है वो आप देख सकते हैं असम्बली के अंदर के मैंने क्या उनके पड़खच्चे उड़ा दिए हैं, और साथ में उनको तंजिया कहते हैं। जो दूसरा शहबाज गिल साहब हैं उनको तंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कि आप सुकून से यूट्यूब के ऊपर बैठकर बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाकर आपको बात करना बहुत आसान है यूट्यूब के ऊपर बैठकर, मगर मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर बैठकर बात करना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। वो साथ ही कहते हैं कि जी ये तो फस्तायत हमने बर्दाश्त की है, 10 महीने हमने अपने घर तोड़वाए हैं, हमने अपनी चादर चारदीवारी पामाल करवाई है, हमने अपना कारोबार बिजनेस बंद करवा दिया है, और उसके बाद जाकर हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि आज हम ऐवान में बैठे हैं, और ऐवान में बैठकर हम नून लीग की, मुस्लिम लीग नून की मंजी ठोक रहे हैं। इस तरह के उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मगर मुस्लिम लीग नून के ही वो एमपीए थे मलक असद खोखर साहब, जो कि रजीम चेंज के टाइम पर
सबसे पहले दूसरी साइड पर चले गए थे, जिसको उर्फ़े आम में लोटा कहा जाता है, कि सबसे पहले वो लोटे हुए थे। उसके साथ ही नज़ीर चौहान साहब भी लोटे हुए थे, उसके साथ अमीन गुजर साहब भी लोटे हुए थे। इसी तरह ये एक सिलसिला चल पड़ा था। तो इस चीज़ के मुतालिक जो मेरी बहन फलक जवेद ने कहा था, वो बिल्कुल ठीक कहा था कि आपको कुछ ख्याल करना चाहिए था। हाफिज़ साहब, आपको भी कुछ ख्याल करना चाहिए था, और शहबाज गिल साहब, आपको भी कुछ ख्याल करना चाहिए था। उस बहन का दिल जला हुआ है, उस बहन का अंदर से खून खोल रहा होगा कि उसकी बहन, उसका बहनोई अपने बच्चों से दूर है। मेरे भाई, ऐसे नहीं होता जैसे आपने किया। अल्लाह तबारक ताला आप सबको इकट्ठा रखे, क्योंकि आपके इकट्ठा रहने में ही पाकिस्तान की भी भलाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी भलाई है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।